साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित हैं जिनकी चर्चा उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों में आम जनमानस, झुग्गी झोपड़ी, सड़क किनारे रहने वाले लोग, अगर कहा जाए, आपने देखा होगा जिस तरीके से कि दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, झुग्गी झोपड़ियां सरकार तोड़ रही है, उन्हीं की ये मसीहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब जहां तक संगठन का विस्तार हुआ है, बखूबी बताएंगे कि कहाँ का संगठन का विस्तार हुआ है और कहाँ का संगठन काम कर रहा है। इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही, इनके संघर्षों की मिसाल अगर दी जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चंद लम्हों में बता दूं कि अपने क्षेत्र से लेकर, प्रदेश से लेकर और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो सटे हुए प्रदेश हैं, वहां संगठन का विस्तार है। गरीब, मजलूम, युवाओं, नौजवानों, किसानों के ये मसीहा हैं। नेता तो बहुत सारे हैं, सफेद कुर्ते में आएंगे, लोक लुभावन वादे करेंगे चुनाव के समय। एक बहुत पुरानी कहावत है, वो शायद हमें नहीं भूलनी चाहिए, कि चुनाव का जब वक्त होता है तो नेता जनता के चरणों में होता है और उसके बाद जनता नेता के चरणों में होती है। धर्मवीर सिंह राही जी बखूबी उस चीज का, चूंकि कवि भी हैं और कविता के, मैं अनुरोध करूंगा कि कविता के माध्यम से ये अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो निवेदन यही है कि जो शुरुआत हो हमारे आपकी वार्तालाप की, वो कविता के माध्यम से होनी। आज के दौर पे चलता हूँ और मुझे नहीं पता कि जिंदगी तो मैं पूरी जी चुका हूं, इसलिए जी चुका हूं कि जो मेरे पिताजी ने सपने देखे थे और जो मुझे लक्ष्य दिया था, वो मैं पूरे कर चुका हूं, पूरे से भी ज्यादा कर चुका हूं। 56 साल अभी पूरे 26 जनवरी को होंगे। 26 जनवरी को होंगे? 26 जनवरी को होंगे, जन्मदिन हमारा 26 जनवरी। ये भी एक सौभाग्य है आपके लिए। हाँ, और यहाँ तक आते आते 194 अवार्ड 13 राज्यों सहित और छोटे मोटे जोड़ के हो गए। ये बड़ा उपलब्धि हो गई। ये उपलब्धि नहीं, इसको आप संघर्ष कहेंगे। संघर्ष अब आपकी निगाह में कुछ है, मैं तो अपनी उपलब्धि मान लेता हूँ। तो मैं कहता हूं कि जो दौर बदला है आदमी का, किस तरह का आचरण बदला है, कि मतलब पड़ा। आज का जो दौर है कि मतलब पड़ा तो सारे अनुबंध हो गए, मतलब पड़ा तो सारे अनुबंध हो गए, सांपों के भी नेवलों से संबंध हो गए। आज यही दौर देख रहे, क्योंकि कभी हमारी भी जरूरत थी, आज हमारी जरूरत नहीं है, और कल फिर उनकी जरूरत होगी, फिर मैं उनकी जरूरत बन जाऊंगा। ये समाज का दौर है। दूसरा ये कि आज धर्म के नाम पे भी लड़ रहे हैं, आस्था के नाम पे लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है, कि मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है। ये आचमन का जल खुद की जलन से विषैला हो गया। भावना में स्वर का बहुत मंथर हुआ, आदमी का आचरण देखकर खुद देवता पत्थर हुआ है। आदमी का आचरण देखकर खुद देवता पत्थर हुआ है। और मैं तो यह भी कहता हूं कि आज का जो गरीब का दर्द है उसे कोई नहीं देख रहा, कि देखे नहीं अभाव चैन की नींद पड़े सोते हैं। ये राजनीति के सियासी व्यापारी, कि देखे नहीं अभाव चैन की नींद पड़े सोते हैं। वो नेता क्या जानेंगे दीनों के घर द्वार यहां होते हैं। वो नेता क्या जानेंगे कि दीनों के घर द्वार यहां होते हैं। और अगली पंक्ति से यह भी जोड़ता हूं कि आजकल नेताओं का जो दौर बन गया है, कि एक बेरोजगार नवयुवक ने बेरोजगारी से तंग आकर नदी में छलांग लगाई। तभी एक नेता बोला, नेता ने पकड़ ली उसकी कलाई, बोले, सुन मेरे बड़े भाई, अभी देश में चुनाव आ रहे हैं, एक आप हैं कि चुनाव से पहले ही आत्महत्या करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले आत्महत्या करना महापाप है। इस पाप से बचने के लिए कुछ पुण्य तो कमाइए, इस पाप से बचने के लिए कुछ पुण्य तो कमाइए। आप अपना बेशकीमती वोट हमें दे जाइए, कल आप शौक से मर जाइए, फिर बाढ़ में जाइए।
ये है। और एक बात और कहता हूं, आज जो दौर में जो नेता जो सोच रहे हैं, पब्लिक सोच रही है कि मेरा थोड़ी बिगड़ेगा, इसका नहीं बिगड़ेगा, उसका नहीं। छोटा सा संस्मरण याद आ गया कि एक किसान था, किसान के घर में एक चूहा था, और चूहे के साथ एक मुर्गा था और एक बकरा था, जो इनको लगता है कि ये इनकी समस्या है। एक दिन किसान की पत्नी चूहेदानी ले आई चूहे को फंसाने के लिए। अब वो चूहे ने जान लिया कि मेरे लिए चूहेदानी है, मेरे तो दिन खराब आ गए। अब वो दौड़ के गया मुर्गे के पास, मुर्गे से बोला कि भैया हम पे बड़ा संकट है, हमारी जिंदगी खतरे में, मेरी मदद करो। मुर्गा हंसा और बोला कि ये तेरी समस्या है, हमसे क्या लेना देना। बेचारा भाग के, उसने नहीं सुनी तो फिर बकरे के पास गया, बकरे से कहा कि भैया मेरा जीवन संकट है, मुझे बचा लो। वो भी हंसा, बोले चूतिए कहेंगे, हमसे क्या लेना देना, ये तेरी समस्या तू जान, हमसे क्या लेना देना, कोई बात नहीं। उसी रात बेचारा वो तो अपनी जान बचा, जैसे चूहा मतलब गांव की गांव आम जनता, और मुर्गा मतलब अधिकारी, और बकरा मतलब नेता। ये मजाक जनता का उड़ा रहे थे, वो चूहे का मजाक उड़ा रहे। रात में उसमें आके एक सांप फंस गया। जैसे ही ठक से हुआ तो किसान की पत्नी एकदम आई, उन्होंने की साला फंस गया। अब देखने आई, उसी बीच में सांप फंसा था, उसने फन मार दिया, वो बेहोश हो गई। उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गई। जैसी ठीक हुई, रिश्तेदार देखने वाले आए, उनने याद तो ऐसा करो, अब आप बच गई तो खुशी की बात है, मुर्गा काट लो। तो पहले मुर्गा काटा गया, बिरयानी बनाई गई, वो खा पी के चले गए। अब एक दिन किसान के मन में आया कि बड़ा कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि ये तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारी पत्नी बच गई। सारे रिश्तेदार बुलाए गए, उसमें बकरा काटा गया। यही हाल देश की जनता का है कि जनता तो वो चूहा है बेचारी, कहीं भी जान बच जाएगी। तुम सोचो कि मैं बच जाऊं, और इसी बचाने में सब लगे हुए हैं। सब लगे हुए हैं और सब खत्म हो जाएंगे। चूहा तो बेचारा किसी बिल में घुस गया, अपनी जान बचा अपनी लेगा। मजदूरी। अच्छा सर, एक सवाल आपसे, चूंकि आप कवि हैं, आपने देखा होगा कि इटावा में एक घटनाक्रम हुआ था। ब्राह्मण समाज का गांव था, कथावाचक यादव थे, उनके उनके साथ जो पूरा घटनाक्रम, मैंने बहुत बारीकी से उस घटनाक्रम को देखा। वहां जो परिचित थे ब्राह्मण समाज के, उनसे बहुत सारी चीजें मैंने इंटरव्यू करा तो समझी और जानी। लेकिन हर चैनल पे उनके अलग अलग वक्तव्य आए, उस पे क्या, इस जाति उन्माद पे आप क्या कहना? देखिए, एक सवाल होता है कि हर व्यक्ति की कोई जात होती है और हर जात में कोई नीच होता है। देखिए, एक व्यक्ति के किसी कुकृत्य से पूरे समाज को अपमानित करना, पूरे समाज को गाली देना, ये किसी भी तरह वैध नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्होंने जो कृत्य किया घोर निंदनीय किया। ब्राह्मण समाज ने ही उन ब्राह्मण समाज के लोगों को गलत कहा जो इन्होंने किया। पूरे देश के ब्राह्मण समाज, मेरे देश के तमाम ब्राह्मण राष्ट्रीय स्तर के लोगों से बात हुई, सबने इस बात की निंदा की जो उन्होंने कृत्य किया, और उसकी न्याय, जो हमारी जो कानून व्यवस्था है, उसने उसको उनको सजा दी। उसके बदले में जाति उन्माद पैदा करना, ऐसा कौन सा समाज है? यादव समाज में अपराधी नहीं है। नहीं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, हर जाति हर समाज में अपराधी समाज में होता है। क्या क्षत्रियों में अपराधी नहीं है? लेकिन किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को अपमानित करना, पूरे समाज की सामाजिक समता को चुनौती देना, ललकारना, किसी भी धर्म में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी विद्वान ने नहीं कहा। मैं इसका पुरजोर, मैंने पहले भी कहता हूं, हमेशा भी कहता हूं कि इस दुनिया में जब हम आए थे तो हम सांस और शरीर लेके आए थे। जब हम
यहीं आकर के जब हमारा जन्म हुआ तो उसके बाद हमें नाम मिला, गांव मिला, जाति मिली, हमें धर्म मिला, सब यहां मिला के। जब जाएंगे न धर्म रहेगा न जाति रहेगी, न हम सांस लेके जाएंगे न शरीर लेके जाएंगे। तब कहा कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, दर्द बहुत झेले हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। ये हमारे समाज की जो संरचना की और जो कामों के आधार पर जातियों का जो विभाजन हुआ, जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, जो दूसरों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार भरण पोषण की व्यवस्था करता है व्यापार के माध्यम से वो वैश्य है, और जो सेवा करता है, जो सेवक है वो शूद्र है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब रक्षा करने वाला क्या जरूरी है कि ठाकुर हो? यादव भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, किसी की रक्षा कर रहा है, लेकिन अधिकतर तौर पर व्यवस्था के अनुरूप, क्योंकि क्षत्रियों का योगदान राष्ट्र की क्रांति में रहा, राष्ट्र की योगदान में रहा, इसलिए बहुसंख्यक क्षत्रप जो है क्षत्रिय रहे। हमारा राष्ट्र जैसे महाराणा प्रताप सर्व समाज के योगनायक हैं, किसी जात धर्म के नहीं है, उनको सारी दुनिया पूरा विश्व पूजता है। ब्राह्मणों में तमाम महाअधिनायक हुए जिनकी दुनिया पूजा करती है, लेकिन हमारी कलुषित मानसिकता के कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए हमें बांट बांट करके, टुकड़ों में बांट बांट करके, छिन्न भिन्न करके, ये हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा है वो लोग। आपने देखा कि पहले डाकू मलिखान सिंह हुए, जालिम सिंह हुए, तमाम डाकू हुए जिनको लोगों ने डाकू कहा, लेकिन जनता ने उन्हें डाकू नहीं कहा, प्रशासन उनको डाकू। जैसे छबराम नेताजी, उत्तर प्रदेश का पहला नेताजी तो छबराम ही थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें डाकू माना। उनका काम था कि बड़े लोगों को लूटना और गरीब लोगों में बांटना। तो ये सच्चे अधिनायक आज के सबसे बड़े डाकू हैं, जनता को लूट रहे हैं और रुपया स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। एक आदमी कई लाख करोड़ बढ़ोतरी होगी स्विस बैंक में। अरे आप देख लो ना, तो सबसे बड़े वो डाकू नहीं थे, असली डाकू ये हैं जो गरीब बेबस लाचार जनता की गाड़ी कमाई लूटकर स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। ये हम समाज में तब जी सकते हैं कि समाज में हर वर्ग, देखिए कौन सा वर्ग है जिसमें सुदामा नहीं है? क्या कृष्ण सुदामा की दोस्ती का, यहां ब्राह्मण यादव की बात आ गई तो आप देखिए, लोग कह देते हैं कि अहीर चाहे पंगुल पड़े चाहे रहे तीन गुण ही, उठना बैठना बोलना लोग विधाता छीन। तब भगवान कृष्ण ने तीन शब्द ये कहे, तीन दाने में पूरा ब्रह्मांड उनको सौंप दिया। उनकी मित्रता आज विश्व पूज रहा है। आज जहां कन्हैया की कथा होती है वहां सुदामा चरित्र होता है, उनको क्या स्मरण नहीं किया जाएगा? क्या हमारे देश ने संत रविदास को स्वीकार नहीं किया? क्या हमारे देश ने गुरु नानक को स्वीकार नहीं किया? क्या महर्षि वाल्मीकि को नहीं किया? इसलिए ये कलुषित मानसिकता के लोगों से इस हमारे समाज को बचना होगा। हमें राष्ट्र निर्माण के लिए नव चेतना का संचार करना होगा। और हम तो यूं कहते हैं, नजरिया बदल के देख, हर तरफ नजराने मिलेंगे। नजरिया बदल के देख, हर तरफ नजराने मिलेंगे। ये जिंदगी यहां तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। बहुत सुंदर। ये हमारा नहीं है। जीवन के रैन बसेरे में पता नहीं, जीवन के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीवन के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का कहना है। तो संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही का स्पष्ट संदेश है कि जिन लोगों ने जाति उन्माद फैलाया था, दोस्ती सुदामा कृष्ण की भी रही, चर्चाएं आम हैं। मनु महाराज ने व्यवस्थाएं बड़ों के हिसाब से बनाई थी, वो भी जिक्र करा।
कुछ और कहना चाह रहे हैं? बस मैं ये जनता को संदेश देना चाहते हैं और पूरे देश को उन धन्ना सेठों को भी देना चाहते हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, जो भी आया है जाएगा वो एक दिन। फिर ये झूठा अहंकार किसके लिए? बहुत शानदार। फिर ये झूठा अहंकार किसके लिए? बहुत शानदार। दो पंक्तियां मैं आपके साथ जोड़ता हूँ स्वागत। कि महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है भाई जी, महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है और खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है और खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। और तुमको पाने की चाहत में खत्म हुए, तुमसे मतलब जनता जनार्दन, गरीब मजदूर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए समर्पित है कि तुमको पाने की चाहत में खत्म हुए और इश्क में इतना जुर्माना तो पड़ता है। क्या बात है, क्या! इस पंक्ति पे मैं और भी पढ़ता हूँ कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है। इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं, सब फर्जी हंसी हंस रहे हैं। ठीक बात है कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है और सिर्फ जलते दीप का त्योहार दिवाली नहीं है। राज सारा जिंदगी ने इस तरह बतला दिया रही कि ये होठ तो हंसते रहे मगर दिल दर्द से खाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाति उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, इस देश में इंसानियत अगर कायम रहेगी तो आप भी सलामत रहेंगे, हम भी सलामत रहेंगे और संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सलामत रहेंगे। और इस देश की आम आवाम के लिए उनका साफ संदेश है कि मिलजुल कर रहें। ये जाति उन्माद फैलाने वाले, जाति कोई खराब नहीं होती, हर जाति में लोग खराब होते हैं। जाति कोई नीच नहीं होती, हर जाति में नीच व्यक्ति होता है। और अंतिम पंक्ति एक और कह देता हूँ, जिन लोगों को घमंड इतना रुपया जोड़ लो, उनसे कहता हूँ कि कलिका ने जन्म लिया धूल में बदलने को। जिन्हें लंबा उम्र है, जो सोच रहे हम मरेंगे ही नहीं, बैग पैक करके रखें। दुनिया कितना आदमी मूर्ख है गौरव जी, मुझे समझ में नहीं आता जी। मैं तो घर से निकलता हूँ, आपने भी कई बार पूछा होगा कि भाई साहब कल कहाँ मिलेंगे। मैंने कभी कहा मैंने कल रहूंगा तो मिलूंगा। मैं जीता हूं आज के लिए, कल किसके जिंदगी में आया। और भारत देश ऐसा है जहां कल और आज और बीते शब्द को भी हम कल ही कहते हैं। ये भारत का कल्चर है। बाकी तो यस्टरडे टुडे में जिंदगी जीते हैं। हमारा भारत है कि बीते हुए को भी हम कल कहते हैं, आने वाले को भी हम कल कहते हैं, आज को हम आज कहते हैं। हम एक बात कहते हैं कि कलिका ने जन्म लिया धूल में बदलने को। आदमी मरना सबको है, मरेंगे सब, मरना कोई नहीं चाहता और मर रोज रहे। तब कहा कि कलिका ने जन्म लिया धूल में बदलने को और सूरज का यौवन है संध्या बन ढलने को। इन सांसों का क्या पता कब लौटे न लौटे, सांसें हैं सदा मृत्यु की गोदी में पलने को। और अंतिम पंक्ति से जोड़ता हो, जहां अच्छे अच्छे राइटर्स नहीं पहुंचे। और जीवन में आप भी अपने जीवन में उतारो, तब बड़ी पत्रकारिता निष्पक्ष भारत का नर्म इस कलम बिकने लगी है। कलम बिकने लगी है क्यों? कलम के सिपाही हो और कलम के सिपाही से ही कोई आदमी गलत कहे तो ऊर्जावान कितना होगा सोच लो। मैं कहता हूं इस पंक्ति के साथ कि कलम युगों की अभियंता है, कलम युगों की अभियंता है, परिवर्तन की पटरानी है। कलम युगों की अभियंता है, परिवर्तन की पटरानी है। अगर उस कलम में शुभ स्याही का आंखों का असली पानी है। बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरे इंटरव्यू का मकसद समझ गए होंगे, भावनाएं समझ गए होंगे। और जो लोग जहां तक ये वीडियो पहुंच के, वो दर्शकों से इतना कहना चाहता हूं कि वास्तविकता हमारे देश में इंसानियत सबसे बड़ी है। जाति, धर्म, वर्ग विशेष, जाति उन्माद फैलाने वाले लोग, उनका एक अलग चैप्टर है। इंसानियत के साथ रहिए, इंसानियत के साथ चलिए। जी सर।
इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बात कहता हूं, इस जो मेरी लास्ट की पंक्तियां हैं उन पर आप रात भर चिंतन करो। एक बार में समझ में नहीं, दूसरी बार जरूर देखना। जीवन का नहीं, प्रमाणिक सत्य है ये कि हमसे लोग कहते हैं कि आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ कैसे लेते हो। तो उस पर ये कहा कि दुनिया में जितने घर हैं, तुम 5 बीघा में मकान बना लेते हो ना, रहते हो 3x6 के बिस्तर पे, बाकी में तुम्हारा अहंकार रहता है। जीवन 3x6 पे है। तब कहा कि दुनिया में जितने घर हैं उनमें मरघट सबसे सुंदर है। दुनिया में जितने घर हैं उनमें मरघट सबसे सुंदर है, जहां देह का उलझा दर्शन खुल जाने को तत्पर है। बहुत जहां जब अर्थी से जब रस्सी खोली जाती है, तब कहा कि दुनिया में जितने घर हैं उनमें मरघट सबसे सुंदर है, जहां देह का उलझा दर्शन खुल जाने को तत्पर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं को मैं अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों कि बिना साधनों के संसाधन नहीं जुड़ पाते, और ये आज हमारे पास आए हैं और इन्होंने इतना समय हमें दिया है, तो निश्चित रूप से हम तक आने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए इन संसाधनों की जरूरत है। इनका एक आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इनको ऊर्जा, इनके चैनल को गति देगा तो इन्हें भी देगा। संवेदना फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत बधाई। और गौरव जी, आप दीर्घायु हों और झुग्गी झोपड़ी की, गांव गरीब की आवाज यही और हम जैसे फकीरों को लोगों तक पहुंचाते रहे, उसके लिए बहुत बहुत आयुष्मान और साधुवाद।